इस तरह के तो बहुत से आदमी थे जिन्होंने आईसीएस एग्जाम पास किया और बाद में छोड़ दिया। उनको किन्हीं और कारणों से हम जानते हैं। महात्मा गांधी को इसलिए याद नहीं करते कि उसके नंबर अच्छे थे या थर्ड डिविजनर थे, इसलिए तो नहीं याद करते, उनको किन्हीं और कारणों से याद। अब्राहम लिंकन को किस लिए याद करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस लिए याद करते हैं? था कोई इनमें कोई अव्वल आदमी था? नंबर लेने में तो अव्वल कोई भी नहीं था। और आप भी देखेंगे कि जो हमारा बच्चा इन दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट करता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छी आर्ट बनाता है, ड्राइंग बनाता है, कोई स्केच बनाता है, कोई बच्चा हमारे टीचर्स की बिल्कुल एज इट इज नकल करता है, वो बच्चे आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में इस समाज में एक अच्छा नाम कमाने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। ये तो हो सकता है कि जो बहुत बढ़िया नंबर लेता हो उसके दिमाग में तो गड़बड़ आ सकती है, जो केवल पढ़ाई के ऊपर आश्रित रहता हो, केवल अध्ययन करता हो, उसके दिमाग में गड़बड़ जरूर हो जाएगी। और एक अध्यापक का जो कार्य है, अध्यापक का जो कर्तव्य है, वो कहीं ना कहीं बाकी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अध्यापक की जगह काम कोई दूसरा कर सकता, एक ड्राइवर, अगर गाड़ी हम कहें कि गाड़ी चला सकता है ड्राइवर, और ड्राइवर बिना ड्राइवर के भी गाड़ी चल सकती है, तो वो चल सकती है। चल सकती है कि नहीं चल सकती है? चल सकती है। बहुत से कुछ देश ऐसे हैं हमारे जिनमें ये गाड़ियां ड्राइवर लेस चलने लगी है। लेकिन ऐसा शायद कभी नहीं होगा कि बिना अध्यापक के विद्यार्थियों में जिन गुणों को विकसित हम करना चाहते हैं, जिन गुणों को विकसित शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं, वो गुण बिना अध्यापक के उसमें विकसित नहीं हो पाएंगे, किसी भी तरह से नहीं हो पाएंगे। कितना ही वो यूट्यूब पे देख ले, कितना ही कहीं और देख ले, कितने ही ऐप्स आ जाए, लेकिन अध्यापक का रोल कोई ऐप, कोई टेक्निक, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल भी नहीं। तो आप अपनी शक्तियों को पहचाने कि आप क्या कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक जो आपके सामने बच्चा दिखाई दे रहा है, वो बच्चा आने वाले समय में एक सभ्य नागरिक बने, एक सफल व्यक्ति बने, और एक ऐसा व्यक्ति बने जिस पर आप और हम नाज कर सकें। बहुत बढ़िया, मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा बच्चा बहुत बढ़िया इंजीनियर, बहुत बढ़िया डॉक्टर बेशक से ना बने, क्योंकि सभी नहीं बनते हैं। कोई सिविल सर्वेंट बने ना बने, कोई एचसीएस आईएएस अफसर बने ही ना बने, मैं तो ये कहता हूं कि अध्यापक भी चाहे ना बने, लेकिन वो जो भी बने, जो भी काम करे, वो अपनी सत्यनिष्ठा से करे, समग्रता से करे, और श्रद्धा भाव से और प्रेम भाव से वो अपने कार्य को करे। अगर कोई मेरा बच्चा रेडी लगाए आने वाले समय में, और रेडी पे मान लिया केले बेच रहा है, तो केले बेचना बुरी बात तो नहीं है, या बुरी बात है? केले बेचना कोई भी बुरी बात नहीं है, केले बेचे, लेकिन वो केले बेचते हुए जो कस्टमर आया है, कस्टमर को अपने साइड में रखा हुआ एक और पॉली बैग जिसमें उसने पहले गले सड़े केले डाल रखे हैं, वो उसकी जगह ना पकड़ाए। जब आप सड़क पर जा रहे हो, तो सड़क पर जाते हुए मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, आपका पढ़ाया हुआ बच्चा गलत साइड से ओवरटेक ना करे। जहां स्पीड लिमिट 80 की है, तो वो अपनी गाड़ी को, अपनी स्कूटर को 100 की स्पीड पे ना भगाए। अगर ऐसा काम करता है, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान भाव रखता है, तो मैं ये कहता हूं कि उसने नंबर 100 में से 90 लिए, चाहे 50 लिए, चाहे 60 लिए, मेरे लिए कोई उसमें विशेष अंतर नहीं है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अगर कोई डॉक्टर बन गया, किसी प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में लग गया, और किसी को थोड़ी सी हृदय में दिक्कत हुई और उसको जाते ही उसको सजेस्ट कर दिया, एंजियोग्राफी अगर सजेस्ट कर दिया, और फैमिली को कह दिया कि अगर आप 15 मिनट लेट हो जाते तो गड़बड़ हो जाती है, उसको बिना किसी बात के एंजियोग्राफी करके 2-3 स्टंट उसके डाल देता है, तो क्या मुझे उस पर नाज होना चाहिए? नहीं होगा। हालांकि वो डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, लेकिन मुझे उस पर नाज नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं किया। तो ये आप लोग अपने बच्चों के अंदर बता करके नहीं होती हैं ये चीजें। आप कितना ही बताते रहो, बताने से नहीं बातें बनेंगी। हर माँ बाप बताता है, हर अध्यापक बताता है अच्छी बातें, लेकिन यदि हम दिखते नहीं है ना, तो वो बच्चा
नहीं काम करेगा, क्योंकि जो बच्चा है ना वो सुनता नहीं है। बच्चे के जो वास्तव में कान है ना वो काम कम करते हैं। काम क्या करती है, उसकी ऑब्जर्वेशन करती है, और उस ऑब्जर्वेशन के साथ उसकी फिर वो थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको आप कह रहे हैं ना थिंकिंग डे भी हम आज ही मना रहे हैं। वैसे तो आप ये मेरे ख्याल से कब 22 को है, 22 को है, लेकिन आप आज ही मना रहे हो, तो वो फिर वो बच्चा थिंकिंग स्टार्ट करता है। पहले ऑब्जर्व करता है किसी चीज को, ऑब्जर्व करने के बाद सोचता है, विचारता है, उस चीज का पूरा एनालिसिस करता है, और उस एनालिसिस के बाद उसके दिमाग में उसके पूरे के पूरे चरित्र में वो चीज आ जाएगी। जब हम कहते हैं कि भाई कोई बच्चा 5 बजे उठता है, 2 दिन उठा, 4 दिन उठा, फिर वो रोज उठना शुरू कर देता है, फिर हम क्या कहेंगे, इट बिकम्स हिज हैबिट। ये उसकी हैबिट बन गई कि वो रोज मॉर्निंग में सवेरे उठता है। अब वो बार बार उसी चीज को अगर दोहराता रहता है, सालों साल वो बात चलती रहती है, then it becomes the part of his personality। फिर वो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। हिस्सा कैसे बन जाता है, आप मान लिया हर रोज समय पर आते हैं, स्कूल में कभी भी लेट नहीं होते, और फिर अगर कोई आपको या किसी हेड को कहे कि आज तो फला व्यक्ति लेट आया, तो क्या कहेगा हेड, क्या कहेगा, नहीं भाई तू गलत कह रहा है, वो तो हमेशा टाइम पर ही आता है। वो एक व्यक्तित्व का अगर हिस्सा कोई बात बन गई है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों के अंदर इस तरह के गुण विकसित करो कि वो हर अच्छी चीज, हर अच्छी बात उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए। कोई भी बात हो, कोई भी घटना हो, वो विवेकपूर्ण ढंग से सोच सके कि भाई क्या गलत है, क्या ठीक है, और अपने बच्चों को केवल यस मैन ना बनाए। मेरे बच्चे हैं ना जो पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी, आप लोग के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो बच्चे कभी भी यस मैन मत बनाना। अगर आप कह रहे हो किसी काम को करने के लिए और बच्चा कह रहा है कि नहीं सर या नहीं मैडम मैं तो ये काम नहीं करूंगा, तो उस बच्चे को सुनने का मौका दें, वो अपनी बात कहे कि वो क्यों नहीं करना चाहता है। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति यस कहता है, हाँ कहना बहुत आसान है, ना कहने में बहुत ज्यादा जोर लगता है। तो मैं कहता हूं कि बच्चों को सिखाओ, टीच देम टू से नो, और से नो का मतलब है से नो लाउडली एंड रियली मीन इट। समझ रहे हो ना मेरी बात? Whenever you say yes or no, say it loudly and really mean it। जब आप हाँ कहते हो तो हाँ का मतलब हाँ ही होना चाहिए, और जब ना कह रहे हो तो ना का मतलब ना ही होना चाहिए। वो कैसे? मान लिया मैं किसी के घर गया और मेहमान नवाजी के लिए जो ना सभी चाय ले आए और कुछ ले आए, खाने की कुछ चीजें ले आए, खाद्य पदार्थ, तो हम क्या करते हैं, अमूमन एक बिस्किट ले लिया, एक रसगुल्ला ले लिया है, कोई भी और चीज है, कोई ड्राई फ्रूट वो ले लिया, ऐसा ही करते हैं। चाहे हम घर में पूरा उठा करके 10-20 खा जाते हो, लेकिन किसी के घर जा करके तो हम यही परिचय देते हैं कि भाई एक रसगुल्ला खा लिया, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद अगर मेहमान कहता है कि जी ले लो, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे, तो हम क्या कहते हैं, ले लिया। फिर वो रसगुल्ले की प्लेट उठा करके आपकी तरफ बढ़ाते हैं और बढ़ा करके कहते हैं कि सर बहुत बढ़िया रसगुल्ले हैं, फला कालड़ा से, बीकानेर से, फला प्रसिद्ध दुकान से ये आए हुए हैं सर, और बहुत बढ़िया। फिर क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा दिमाग में सोचते हैं और फिर एक को उठा लेते। तो ये अंदर जो केमिकल रिएक्शन चलती है ना, रासायनिक अभिक्रिया जो अंदर चलती है, वो ये कहता है यार ये तो फट्टू है, ये तो कहता कुछ है और करता कुछ है। ये जो छोटी छोटी बातें है ना, छोटी छोटी बातें, आप हम वैसे, हमारे को वैसे ही लगता है यार क्या होगा, रसगुल्ला खा लिया क्या हुआ, इसमें कोई बात है। लेकिन ये हमारी जो इच्छा शक्ति है ना, जो हमारी विल पावर है, उसको विकन करती है, उसको कमजोर करती है। उसी प्रकार से हम बच्चों के दिमाग में भी ये विकसित करें कि आप ना मत कहो, अगर आपको अच्छा लगा देखो और ले लो, और अगर आपके मुंह से ना निकल गई है तो इस शरीर को भी बताओ, इसके दिमाग को भी बताओ कि भाई जब इसने ना कह दिया ना
तो दुनिया की कोई ताकत इससे हाँ नहीं करवा सकती। अगर इसने हाँ कह दी है तो हाँ का मतलब हाँ है, और इसकी ना नहीं हुई। ये हम अपने बच्चों के अंदर गुण को विकसित कर सकते हैं, आप अपनी कार्य को अच्छी प्रकार से करके। अध्यापक और बच्चे का जो रिलेशन है ना, जो रिलेशन है वो बहुत ही कॉर्डियल, मित्रवत। अगर आपका बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं है तो फिर आप अध्यापक, मैं नहीं मानता कि आप लोग अध्यापक, विशेष तौर से जो प्राथमिक अध्यापक। मैंने अक्सर देखा है कि छोटे छोटे बच्चे अपने टीचर के शर्ट को पकड़ करके, छोटे बच्चे ना शर्ट को पकड़ के, अपने सर की पैंट को पकड़ के खींचते हैं कि सर सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। और वो छोटी से छोटी बात शेयर करते हैं। छोटी से छोटी बात कैसे कि अगर कोई उसके आस पड़ोस में छोटे पिल्ले हैं ना, और छोटे पिल्ले को किसी ने दूध पिला लिया या कोई रोटी खिला दी, तो वो इस तरह की बातें भी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि आज मैं सवेरे खिचड़ी खा करके आया, या लस्सी पी करके आया, या कुछ और किया, आज मेरी माँ ने मुझे मारा, या मेरा पिताजी दारू पी करके आया। जो शायद और किसी के साथ शेयर बच्चा नहीं करता है, इट मीन्स यू आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं उस बच्चे के लिए। उस बच्चे का जो संपर्क है ना आपके साथ, वो संपर्क ऐसा है जैसा संपर्क हम मंदिर में जाकर के कोशिश करते हैं कि परमात्मा के साथ हमारा संपर्क है। जो सोचने की शक्ति है, वो सोचने की शक्ति बच्चों की भी ज्यादा हो और आपकी भी ज्यादा। एक एक चीज को आप लोग थोड़ा सा दिमाग में जोड़ दें, बच्चे को भी जोड़ देने दें। जब आपने मैथमेटिक्स का कोई सम दे दिया, तो प्रश्न आपने बोल दिया, स्टेटमेंट बोल दिया आपने, और बच्चों को कह दिया कर लो बेटे, तो कुछ बच्चे, दो चार बच्चे आपको सवाल हल करके दिखा देंगे। उसके बाद क्या करोगे आप? 2 4 5 मिनट 10 मिनट वेट करोगे, और फिर चौक उठाया और आप उसने सवाल को फिर आपने बोर्ड के ऊपर हल निकाला। उससे क्या बच्चों के दिमाग में क्या जाएगा? जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उन बच्चों को ये जाएगा कि टीचर जो है ना, तुम नहीं भी करोगे तो 5 मिनट 10 मिनट के बाद टीचर स्वतः ही अपने आप उसको हल कर देगा। इसलिए ज्यादा दिमाग में प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। आप इस काम को छोड़ ही दो। वैसे नकली फैन चलाते रहो, ऐसे देखते रहो, ऐसे करते रहो, मुंह से होठ हिलाते रहो, लिपसिंग करते रहो, और टीचर सोचेगा भाई बहुत बढ़िया बच्चा है, बहुत होशियार है और ये काम कर रहा है। ऐसे नहीं, बच्चों को दिमाग पे जोर देने दो। एक एक बच्चे के ऊपर अगर आप नजर नहीं रखेंगे ना, और उस एक एक बच्चे को अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे, तो जो हमारा वास्तविक ध्येय है उस ध्येय में हम पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। और फिर 10 साल 15 साल बाद जब वो बच्चा बड़ा होगा ना, तब उसके दिमाग में बात आएगी कि भाई फलां मैडम थी, फलां टीचर था, अगर मेरे को अच्छी तरह से पढ़ा देता, अगर वो मेरे को पकड़ लेता भाई तू सवाल क्यों नहीं निकाल रहा है, तो शायद मैं भी आज कुछ कर पाता, आज मैं भी कुछ बोल पाता। उन बच्चों को प्रेरित करो कि वो कुछ बोल पाए, अपने विचारों को प्रकट कर पाए, क्योंकि बोल नहीं पाता है। आजकल संवादहीनता की स्थिति आ गई है। हम लोग अपने माता पिता से कितनी देर बात करते हो? कितनी देर बात करते हो? कितनी देर बात करते हो? वो करता घंटा रोज, कोई 1 घंटा रोज करने वाला है आदमी? ईमानदारी से कोई नंबर नहीं मिल रहे। फोन पर नहीं, फोन पर करते हो नहीं। और लेडीज ये मत बताना कि मैं माँ से करती हूँ। सासू माँ से वैसे बैठ के, सामने बैठ के कितने की बात करती? सारा दिन बात इतना बात तो नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या है कि संवादहीनता की स्थिति आ गई है। हम हमारे बच्चों से बात नहीं करते हैं, हम हमारे पेरेंट्स से बात करते हैं। और अगर कोई दिमाग में कोई बात है, मान लिया मेरे बारे में कोई बात आ गई है किसी के दिमाग में, तो वो मुझसे बात नहीं करेगा, वो दूसरे से बात करेगा, फला मेरे बारे में क्या करेगा। और ये इसलिए आ गई है क्योंकि हम विशेष जो काम के मुद्दे हैं, उन काम के मुद्दों पर हमने विचार विमर्श, मंत्रणा या बातचीत करना बंद कर दिया है। जो काम की बातें उनके ऊपर हम कोई
डिस्कशन नहीं करते, किसी तरह का कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं। तो विद्यालय में हम एक ऐसा माहौल बनाएं कि हम समूह में बातचीत कर पाए किसी भी मुद्दे को लेकर के, और किसी भी मुद्दे को के पक्ष में या विपक्ष में। जैसे डिबेट होती है, एक हेल्थी डिबेट जिसके अंदर हम प्लस और माइनस, प्रोस और कॉन्स उसके डिस्कस कर सकें कि हाँ ये चीज। उसी प्रकार से हम बच्चों को भी प्रेरित करें कि बेटा ये मुद्दा है, ये किसानों का ये मुद्दा है। किसी ने पढ़ा है किसानों का ये बिल 2000 पॉइंट पढ़े हैं? किसी ने पढ़े? जो भी ज्वलंत मुद्दा है उसके बारे में बच्चों को थोड़ा सा प्रेरित करो कि वो बच्चा बोल पाए, बच्चा अपने विचार प्रकट करना सीख पाए। अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो उसको कब रोकेगा आदमी? नहीं तो मुंह फेर के चले जाएंगे या फोटो बनाते रहेंगे। अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है तो फिर स्थिति ऐसी आएगी कि उस गिरे हुए व्यक्ति को, पड़े हुए व्यक्ति को, उस चोटिल व्यक्ति को उठाने की बजाय वो उसकी वीडियो बनाएगा, उसकी फोटो खींचेगा, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के ऊपर डालेगा। हमारा जो जिस चीज को अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, उस चीज में हमारे अपने आप को पारंगत बनाना है। जो पढ़ रहे हो पढ़ा रहे हो। और इस पाठ को पढ़ाने से जब हम लेसन प्लान बनाते हैं ना, डीएड और बीएड वगैरह, एमएड वगैरह में, उस लेसन प्लान को बनाते हुए जब हम ये लिखते हैं ना कि ये पाठ पढ़ा रहे हैं और ये पाठ पढ़ाने से इस बच्चे के अंदर ये गुण या ये कौशल का विकास होगा। क्या आप पढ़ाते हुए सोचते हो कि ये पाठ मैंने पढ़ा दिया, इस पाठ से बच्चे के क्या क्या कौशल विकसित होंगे, कौन कौन से गुण उसमें विकसित होंगे? सोचते हो नहीं सोचते हो? सारे सोचते हो। मेरे को पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज बना के बता सकते हो कि इससे क्या क्या गुण विकसित होंगे बच्चे में? बता सकते हो? बता सकते हो। तो ये लिस्ट एक आप बनाना, और लिस्ट बना करके फिर बच्चों की मतलब बाद में देखेंगे। पहले आप ये सोचना कि क्या ये गुण, पर्टिकुलर गुण मेरे अंदर विकसित हो पाया आपके अंदर? क्योंकि आपने एक पाठ पढ़ा दिया, उसे हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर ये कौशल विकसित होंगे, ये कौशल विकसित होगा, ये गुण आएगा, ईमानदारी का गुण आएगा, सत्यनिष्ठा का गुण आएगा, पंक्चुअलिटी का गुण आएगा। और फिर आपने यही सोचना है कि क्या ये गुण मेरे अंदर विकसित है कि नहीं है। हम जो जिन मैजिक वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ना, अमूमन मैजिक वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कौन से होते हैं मैजिक वर्ड्स? मैजिक वर्ड्स जैसे सॉरी, गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, थैंक यू है, ये सारे के सारे जो भी बताए आप लोगों ने, ये सारे के सारे मैजिक वर्ड्स। ठीक है। अब वो मैजिक वर्ड्स किस लिए कहते हैं कि कुछ ना कुछ ये मैजिकल इफेक्ट है ना। किसी गलत भी हो गया तो भी वो मैजिकली उसको इम्प्रूव करता है, उसको प्रेरित करता है, उन बच्चों को प्रेरणा देता है। और प्रेरणा किस चीज की देता है? कि कभी भी जीवन में हार मत मानो। देता नहीं कि जीवन में कभी हार नहीं माननी, क्योंकि सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है व्यक्ति जब हार मान लेता है। कितना भी कुछ भी हो जाए, कितने भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, जब ये ओले पड़ जाते हैं, पूरी की पूरी फसल बिखर जाती है, बिछ जाती है खेत की, तो किसान क्या जीना छोड़ देता है? क्या अगली बार बीज बोना बंद कर देता है? बंद करता है? जब ये ईंट भट्ठों वाले है ना, तो पूरी की पूरी पथेर पर इनकी बरसात आ जाती है, और पूरी की पूरी ईंटों का जो वृक्ष है वो सारी मटिया में, जो ईंट 6000 बिकनी थी वो 4000 में बिकेगी। तो क्या वो बंद कर देता है अपना भट्ठे को? नहीं करता ना। किसी का दिवाला पिट जाता है तो क्या करता है? दोबारा से तैयार है ना। और यही एक जिजीविषा जो है हर व्यक्ति के अंदर, ये जिजीविषा है। गुण और अवगुण हर तरह के हैं व्यक्ति के अंदर, लेकिन जिन गुणों को उसने पॉजिटिवली फीड किया है, जिसको पानी देता रहा है, जिन गुणों को हमेशा विकसित किया है, और वही गुण उसके पॉजिटिव रहते हैं, उन्हीं गुणों की मल्टीप्लीकेशन।
तो आप हमेशा अपने क्लासरूम के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएंगे और खुशी का माहौल भी बनाएंगे। खुशी का माहौल कैसे बन सकता है? खुद भी सहज रहेंगे और बच्चों को भी सहज रखेंगे, खुद भी अनावश्यक कोई दबाव। हाँ, हम वो ट्रेडिशनल समय ना चला गया जब हम ये कहते थे कि अध्यापक तो बड़ा गंभीर होना चाहिए। वो समय नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था आज से 10-12 साल पहले कोई पुस्तक, उसमें एक प्रोफेसर के संस्मरण थे और वो कह रहे थे कि मैं एक यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा प्रोफेसर और मैं अपने एक मित्र प्रोफेसर जो अमेरिका में थे उनके बुलावे पर मैं उनकी यूनिवर्सिटी में चला गया। उन्होंने कहा कि भाई तुम एक बार मेरी क्लास में आ जा। और वो बोले कि मैं जब उनकी क्लास में गया तो कोई बच्चा ऐसे बैठा था, कोई बच्चा कमर लगाए हुए बैठा था, कोई दोनों पैर ऊपर करे हुए बैठा था बेंच के ऊपर, कोई किसी तरह से बैठा था, किसी के बाल बिखरे हुए थे, किसी की पुस्तकें बिखरी हुई थी। तो क्लास के बाद वो बोला कि मैंने जब उनसे पूछा कि यार तू तो कुछ नहीं प्रोफेसर, तेरी क्लास का तो बुरा हाल है, कोई बच्चा कैसे बैठा है, कोई बीच में उठ के जा रहा है, बिना ही पूछे जा रहा है, कोई आ रहा है तो बिना पूछे आ रहा है, तू कैसा प्रोफेसर है? हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं। मैं तो अगर 1 मिनट भी अगर कोई बच्चा लेट आता है तो मैं उसको शट आउट कर देता हूँ, बाहर भगा देता हूँ। मेरी क्लास में तो बच्चा थोड़ा सा हिल भी नहीं सकता है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठता है। वो बोला यार तुम्हारा रिजल्ट क्या रहता है? और उस यूनिवर्सिटी के बाद जब वो स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं तो कितने बच्चे आपसे हंस के बोलते हैं, कितने बच्चे आपसे विश करते हैं। उसने कहा यार ये तो मैंने संख्या तो नहीं गिनी, लेकिन कुछ तो मिल ही जाते हैं, कुछ तो विश करता ही है। मेरे से तो ये बार बार जुड़े ही रहते हैं, मेरे जो बच्चे हैं वो जाते नहीं है, मेरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो वो जो जुड़ाव है ना, वो जुड़ाव किस लिए है कि आप उन बच्चों को बहुत ज्यादा औपचारिकताओं में नहीं माने। कुछ इनफॉर्मेलिटीज भी बहुत जरूरी है हमारे हृदय के लिए, हमारे सकारात्मक वातावरण के लिए। लेकिन ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही अनुशासनहीन हो जाए या हमारे बच्चों को भी बिल्कुल अनुशासनहीन हो जाए। आपके चेहरे पर हंसी झलकनी चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो जब आप क्लासरूम में एंटर करें। और एंट्री के बाद सीधा किताब को खोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी पिछले दिनों एक मैं और राजपाल जी डीओ साहब बैठे हुए थे, तो वो डीआईजी साहब का फोन आ गया उनके पास। वो बोले कि हम क्लासेस तो बहुत लगाते हैं पुलिस वालों की, लेकिन मेरे पुलिस वाले जो टीचर्स हैं ना, पढ़ाने वाले, वो लोग यही नहीं जानते कि क्लासरूम में कैसे तो एंट्री करनी चाहिए, किस प्रकार से एग्जिट होना चाहिए, किस प्रकार से अपने पाठ को शुरू करना चाहिए, उसका आगाज कैसे किया जाए, उसका अंजाम कैसे किया जाए, कैसे उसको पूरा किया। और फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास कोई इस तरह का कोई टीचर है कि नहीं है जिले में, जो ये बता दे या जो इस प्रकार का एक एम्बलम हो, एक प्रतीक हो कि किस प्रकार से एक आइडियल टीचर को होना चाहिए। तो वास्तव में मैं बताता हूं कि हम कई देर तक सोचते रहे, इस तरह की हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि हाँ ये परफेक्ट टीचर या जो उन लोगों के लिए भी एक प्रशिक्षक के रूप में काम कर सकता है। तो आप लोगों को एक एक चीज देखनी है, अपनी चीज को खुद ही ऑब्जर्व करना है कि कैसे तो किस प्रकार से तो आपका मूवमेंट है, किस प्रकार से जब आप क्लासरूम में जाते हो तब कैसा आपका बिहेवियर है, जब आप बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हो तब आपका बिहेवियर कैसा है, आप आपस में स्टाफ मेंबर जब बात कर रहे हो तब आपका बिहेवियर कैसा है, जब आप अपने सीनियर से बात कर रहे हो, जब अपने हेडमिस्ट्रेस प्रिंसिपल से बात कर रहे हो तब आपका बिहेवियर कैसा है। ये बिहेवियर ही है जो कुछ ना कुछ आपको देगा, बाकी कुछ नहीं। माथे पर त्योड़ी अगर आप डालते रहोगे तो ये तो थोड़े समय के बाद झुर्रियों के रूप में हमारे चेहरे पर, हमारे पूरे के पूरे शरीर में थोड़े दिनों में वैसे ही आ जाएगी। लेकिन अगर आप चिंता करोगे, खुश नहीं रहोगे, आप खुद खुश नहीं रहोगे तो आपका बच्चा कभी खुश नहीं रहेगा। अगर टीचर की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो विद्यार्थियों की हैंडराइटिंग भी अमूमन अच्छी ही मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
अगर आप खुश होकर के जाएंगे क्लास में तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। जो बच्चा खुश, जो टीचर खुश रहता है, वो अगर आज 5 मिनट लेट हो गया ना क्लास में तो बच्चे खुशी खुशी आएंगे। क्या बात है। जब मैं स्कूल में प्रिंसिपल था तो कुछ बच्चे मुझे बुलाने आते थे, सर आज फला टीचर नहीं, अरे आज आप आ जाओ पढ़ाओ। मैं क्या करता था कि वो वैसे तो स्टाफ बहुत होता था, तो वो एडजस्टमेंट वाले जो पीरियड्स होते थे ना, वो खुद मैं पहले अपने ही लगा लेता था कि भाई इस बहाने बच्चों के साथ बातचीत करने का मौका। एक आध बार तो ये भी कह देते थे अपने टीचर को, मैडम सर आज आप तो रहने दो, आज हम प्रिंसिपल सर को बुला के रहे। हर समय केवल पढ़ाई की बात हम लोग करे जाएं, ये कर लो वो कर लो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये मत समझ लेना पढ़ाई तो सर ने बता दिया जरूरी नहीं है। छोड़ के आज किताब छोड़ के बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपका माहौल अच्छा है ना, अगर बच्चे आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चे अगर आप बच्चों के अगर सपनों में आप आते हो ना, और सपने में बच्चा डरता नहीं है, एक तो चिल्ली मारता है बच्चा टीचर को, सपने में आ जाए ना कि मैं वो मारेगा, गलत काम मैंने कर दिया। अगर बच्चे के सपने में आप पॉजिटिवली आते हैं और पॉजिटिवली काम करते हैं तो वो बहुत दूर तक जाएगा। उस बच्चे से हम ये कामना कर सकते हैं कि वो भारत देश का एक बहुत ही अच्छा नागरिक बनेगा, जिसके ऊपर हम नाज कर पाएंगे। जब हम पेड़ पौधे आप लोग लगाते हैं ना हर एक स्कूल में, अमूमन हम स्कूल वालों की थोड़ी सी शिकायत रहती है, अगर किसी स्कूल में हम देखें ना पेड़ पौधे तो लग नहीं रहे, हरा भरा बना नहीं रखा, हम कहें प्रिंसिपल साहब आपने कुछ नहीं कर रखे ये, तो अमूमन हमारा एक्सक्यूज क्या होता है कि जी पेड़ पौधे तो हमने बहुत नहीं लगाए थे। वो क्या होता है कि जब स्कूल बंद होता है ना, बाहर के लोग आगे तोड़ जाते हैं, कोई भी नहीं, एक भी नहीं छोड़ता जी, फलाने भी लगाए थे, पौधे फलाने भी लगाए थे, गमले भी लगाए थे जी, बहुत बढ़िया कैरी बना रखी थी जी, गमले भी लगाए थे, सारी फोड़ गई। ये टूटी हुई है, तो टूटी बहुत अच्छी है, लगा लीजिए 6 बार बदल ली, लेकिन गांव वाले तोड़ जाते। वो गांव वाले कौन? वो हमारे ही तो बच्चे, वो भी हमारे टीचर से पढ़ाए हुए। तो वो जो पढ़ाई है ना, आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कोई इस तरह का काम नहीं करेगा। तो ये मेरी आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हो उसको होशपूर्वक करें, विवेकपूर्ण करें, उसका आप परिणाम देखें कि इसका रिजल्टेंट क्या निकलने जा रहा है। क्या ये 10 साल के बाद कहीं खड़ा होकर के ये बच्चा जब बोलेगा तो इसमें मेरे कुछ गुण विकसित होंगे कि नहीं होंगे? जो ये बोलेगा उस बोलने के अंदर कुछ रिफ्लेक्शन मेरी बातों का, मेरे विचारों का, मेरी थिंकिंग का आएगा कि नहीं आएगा? और उन बच्चों को सोचने विचारने के लिए प्रेरित करें। सोचने का मतलब ये नहीं कि चिंता, जो थिंकिंग डे है ना, वो चिंता का डे नहीं है, वो दिन है चिंतन का, कि हम चिंतन करें क्या खोया, क्या पाया, क्या हमने दिया। वो आपकी प्रेयर आती है, प्रेयर बोलते हैं ना बच्चे, हम ना सोचे हमें क्या मिला, हम ये सोचे किया क्या है। हमारी थिंकिंग हो, हमारे दिमाग में, हमारे बच्चों के दिमाग में किसी से कुछ लेने की ना आए। जब हमारे घरों में कोई गेस्ट आए ना और उसके हाथ में थैला हो, तो उस बच्चे के जो नजर है ना और जो दिमाग है, वो उस गेस्ट के चरणों की बजाय उस थैले में ना पड़े कि वो थैले में क्या लाया है ना। उसकी नजर उसके चरणों में ही पड़े। वो जो लाया है उसको एक छोटा सा प्रसाद समझ के खा ले, वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मेज पर रखा है ना, जब तक वो गेस्ट नहीं चला जाता, जब तक उस बच्चे की नजर उस टेबल पर रखे हुए उस सामान की तरफ ही रहती है कि वो कब निकले, कब इसको खोल के इसका जाड़ा ले मुझे। हाँ। और ये हमारे को लगता है कि ये छोटी छोटी चीज। अब आपने ये देखना है कि हम उन बच्चों में ये गुण किस एक्टिविटी से सुदृढ़ कर सकते हैं। कौन सी एक्टिविटी है जो उन बच्चों में विल पावर को बढ़ाएगी, ये आपने सोचनी है। कौन सी एक्टिविटी है जिससे हम उस बच्चे की सत्यनिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम उस बच्चे में पंक्चुअलिटी के जो गुण हैं उसको विकसित कर सकते हैं। ये आपने सोचना है।
और उन एक्टिविटीज की आपने लिस्ट भी बनानी है, आपने आपस में शेयर भी करना है। तो पुनः उन बच्चों को भी शुभकामनाएं, आप लोगों को भी शुभकामनाएं कि आपके परिश्रम के फलस्वरूप वो बच्चे किसी पारितोषिक को ले पाए। और आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद।